त्यागराज 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दक्षिण भारत में कुछ ऐसी विभूतियां उत्पन्न हुई जिन्होंने कर्नाटक संगीत को बहुत समृद्धशाली बनाया। उनमें से एक है पंडित त्यागराज। उनके समकालीन थे मुथुस्वामी दीक्षित और श्याम शास्त्री। ये तीनों कर्नाटक संगीत के संगीत त्रिमूर्ति कहलाते थे। त्यागराज का जन्म 4 मई सन 1767 को तिरुवापुर में हुआ। पिता का नाम राम ब्रह्मम था और माता का नाम सितम्मा था। पिता संस्कृत और तेलुगु के अच्छे विद्वान थे और माता धार्मिक प्रवृत्ति की गृहस्थ महिला थीं। त्यागराज ने अपने पिता से संस्कृत और तेलुगु भाषा सीखी और अपनी माता से धार्मिक गीत, मुख्यतः पुरंदरदास के धार्मिक गीतों को सीखने से उनकी प्रवृत्ति संगीत की ओर बढ़ी। त्यागराज के नाना वी.के. अय्यर तंजौर दरबार में संगीतज्ञ थे और उनके बाबा गिरिराज कवि एक प्रतिष्ठित मान्य कवि थे। अतः त्यागराज ने सांगीतिक गुण माता की ओर से और रचनात्मक गुण पिता की ओर से प्राप्त किए। दोनों के संयोग ने सोने में सुहागे का काम किया। दोनों नैसर्गिक प्रतिभाएं त्यागराज में इस तरह विकसित हुईं कि उन्हें भविष्य में कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। त्यागराज ने संगीत की शिक्षा एस. वेंकटरमन दास से प्राप्त की, जो तंजौर दरबार के दरबारी संगीतज्ञ थे। उनसे उन्होंने एक ही वर्ष में बहुत कुछ सीख लिया। त्यागराज ने जीवन का अधिकांश समय कावेरी नदी के तट पर स्थित तिरुवायर में ही बिताया। इस मकान को तंजौर के राजा ने इनके पिता को भेंट स्वरूप दिया। एक बार उन्हें तंजौर दरबार में कार्य करने के लिए निमंत्रण भी मिला, किंतु उन्होंने अस्वीकार कर दिया। हर समय ईश्वर की आराधना में लगे रहते। जब कभी भावमग्न होते तो भक्ति प्रधान गीतों की रचना कर जाते और विभिन्न रागों में गा जाते। उनके शिष्य उसी समय उनकी स्वरलिपि लिख लेते थे, जिससे त्यागराज की रचनाओं का मूल स्वरूप सुरक्षित रहा। आज भी त्यागराज की कृतियों को बड़े आदर और श्रद्धा से लोग गाते हैं। त्यागराज ने लगभग 2000 कृतियों की रचना की। उनकी रचनाएं अधिकतर तेलुगु भाषा में हैं, किंतु उन्होंने संस्कृत में भी कुछ रचनाएं की हैं। इनके अतिरिक्त उन्होंने कई सांगीतिक ड्रामा भी लिखे। मुख्य है प्रहलाद भक्ति विजयम, ननका चरित्रम और सीताराम विजयम। इनमें से प्रहलाद भक्ति विजयम काफी लंबी है। उसके 5 एक्ट हैं और इन्हें पूरा करने में 5 घंटे लग जाते हैं। इनकी कृतियां स्वर और साहित्य दोनों दृष्टि से बड़ी उच्च कोटि की हैं। रागों के चुनाव में उन्होंने प्रचलित और अप्रचलित दोनों प्रकार के रागों में अपनी रचनाएं बनाई। दूसरे शब्दों में उन्होंने 72 मेल रागों में कृतियां बनाई। उनके दिव्यमान कीर्तन, भक्ति प्रधान गीत इतने अधिक लोकप्रिय हुए कि प्रत्येक गायक के ओंठ पर निवास करते हैं। उन्होंने कुछ सामूहिक कृतियों की भी रचना की। इनमें 5 या 9 व्यक्ति मिलकर कृति गाते हैं। पंचरत्नम कृति में 5 रागों का सुंदर संयोग रहता है। रागों के नाम है नट, गौल, आरभी, श्रीराग और वराली। इस कृति के पल्लवी, अनुपल्लवी और कई चरणम होते हैं। चरणम को पहले स्वर में और उसके बाद पदम में गाते हैं। त्यागराज ने अधिकतर आदि ताल में रचनाएं की हैं। उनकी थोड़ी ही रचनाएं अन्य तालों जैसे रूपक, मिश्र चापू आदि में हैं। उनके पूर्व के रचनाकार सम से ही रचना प्रारंभ करते थे, किंतु वे एक ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने सर्वप्रथम अनागत सम से रचनाएं की। इन्हीं विशेषताओं के कारण त्यागराज के शिष्यों की सूची बड़ी लंबी है और संभवतः सबसे बड़ी है। उनके शिष्यों ने उनकी कृतियों का प्रचार प्रसार किया और कुछ शिष्य प्रसिद्ध रचनाकार हुए। इस तरह अपने आराध्य देवराम और संगीत की सेवा करते करते 6 जनवरी 1847 को परलोक सिधार गए। तिरुवायर में उनकी स्मृति में एक स्मारक बनाया गया है, जहां प्रतिवर्ष त्यागराज आराधना समारोह आयोजित किया जाता है।
इसमें प्रसिद्ध संगीतज्ञ, संगीत प्रेमी और भक्तगण सम्मिलित होकर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। समारोह के अंतिम दिन सभी उपस्थित जनता मिलकर पंचरत्न कृति गाते हैं और उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं।